जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो आपके ज़हन में ये चीज़ ज़रूर आता होगा कि जो ये रेलवे ट्रैक पे ये जो स्टोन बड़े-बड़े पत्थर रहते हैं, इसके बारे में आप क्या-क्या सोचते हैं? आप तो इसके बारे में ज़रूर सोचते होंगे कि ये आखिर क्यों डाला जाता है? ये इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? ये कैसा होता है? इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और इसका कैसे स्टैक बनाए जाते हैं और इसका बाद में फिर इसका कैसे क्या-क्या टेस्टिंग की जाती है, इसके बारे में हम आज आपसे इसके बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से और आपको बताएंगे कि ये जो ब्लास्ट मटेरियल इस पर पड़ा हुआ है, इसका क्या-क्या टेस्टिंग होता है, क्या इसका डिटेल है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसका सिव है, इससे उसका ग्रेडेशन चेक किया जाता है, उसके बाद बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट को वीडियो लाऊं, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बताते हैं आपको। ये सिंपल है। इसका आपका साइड पे जो ब्लास्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, उसका ग्रेडेशन करने के लिए ये टीम गई हुई है और इसका किस तरह से स्लोप बनाया जाता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं आपसे। ये जो हमारा रेलवे ट्रैक पे ब्लास्ट पड़ चुका है, इसके बारे में सबके ज़हन में रहा। जो टेक्निकल बंदे हैं उनके दिमाग में तो ये चीज़ रहता ही है, हाँ इसका क्या है। जो भी फ्रेशर बंदे हैं या ऐसे जो काम करना चाहते हैं या काम करते हैं, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है ताकि कोई इस तरह से रहे। तो इसके बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ब्लास्ट स्टैक मेरा होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। इसकी हमारा ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, हाइट आपको क्रॉस सेक्शन में थोड़ा सा नीचे के साइड में दिखाते हैं हम आपको। ये ये क्रॉस सेक्शन साइड व्यू है इसका, ये अपने को यहाँ से दिखता है, ठीक है ना। अभी ये जो यहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, पहले तो अगर हम लेंथ देखनी है तो हमको लेंथ हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या तो टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहले एक लेंथ इसको लेते हैं, फिर एक ऊपर वाले एज का जो टॉप व्यू है बिल्कुल ऊपर वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का फिर एवरेज ले लेते हैं फ्रेंड्स, इसका और इसका एवरेज ले लेते हैं, एक आपको लेंथ मिलेगी, ठीक है ना। इसी तरह विड्थ साइड में आते हैं, विड्थ में मेरा आता है तो जो इधर के साइड में ये लेंथ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और ऊपर वाली इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर एवरेज के लिए आपको इसना अगर हाई एक्यूरेसी और चाहिए, आपको डाउट है कि मतलब प्रॉपर ये स्टैक बना नहीं हुआ है, तो जैसे कभी कभी क्या होता है ऊंचा खाला कुछ इस तरह से हो जाता है ना, तो इसके लिए आप एवरेज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एवरेज ले सकते हैं, फिर बाद में दो तीन मेजरमेंट ले लीजिए, बाद में एवरेज कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से करने के बाद और फिर हाइट जो है, हाइट को आप यहाँ से स्टाफ से जो चेक करते हैं ना, अभी हमने आपको दिखाया ना ये स्टाफ है, स्टाफ से बंदे चेक करते हैं हाइट इसकी कितनी आ रही है, ठीक है ना। लाइन डोरी लगा करके इसकी हाइट चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ बीच में एक बंदा पकड़ेगा, फिर इधर स्टाफ लगा के चेक कर लेंगे, यहाँ नीचे से लगा के कितनी हाइट पे इसकी हाइट क्या है, ठीक है ना। इसी तरह इसका लेंथ विड्थ निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको पता ही है इसका LBS से इसका आप निकाल लीजिए कि कितना हमारा ब्लास्ट स्टैक है। इसके बाद फ्रेंड्स ये सवाल आता है कि हम इसको ब्लास्ट ही इस तरह क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या इसमें यूज करते हैं, खास करके ट्रैक पे। इस तरह से हमारा ब्रोकन स्टोन हो गया, ग्रेवल और रिबल पेबल मटेरियल हो गया, सैंड हो गया, मोरंग हो गया, ये भी यूज होता है। और कंकर हो गया, ब्रिक ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट फर्नेस स्लज भी यूज करते हैं कहीं कहीं इसका। तो लेकिन अपने जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो अपना ब्रोकन स्टोन ही यूज होता है मैक्सिमम। तो सारे आपको ट्रैक पे यही पत्थर ही दिखाई पड़ता होगा, ब्रोकन स्टोन जिसे हम लोग बोलते हैं या ब्लास्ट मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही आपको दिखता होगा। तो इसका डालने से ये रहता है कि मतलब कि ये पहली बात तो ये कि जो वाइब्रेट होता है इसको आप ये स्लीपर को आगे पीछे नहीं जाने देता है, कितनी भी हाई स्पीड ट्रेन चलती रहे इस पे, तो इस चीज़ को ये सह लेता है, ठीक है ना जी। और इसके बाद ये दूसरी चीज़ ये होता है कि ड्रेनेज वर्क में भी आता है। इस पे पानी आपको बिल्कुल नहीं टिकता, कितनी भी बारिश हो यहाँ पे नहीं जाता है। इसके साइड के किनारे ओजियल लेवल पे अगर पानी अगर डूब जाता है, भले ट्रैक डूब जाता है, नहीं तो ये ड्रेनेज सिस्टम से भी रिलेटेड ये काम करता है, ठीक है ना। अब
इसका इसके नीचे हमारा सब बेस होता है सब ग्रेड का, उसके ऊपर ब्लैंकेट मटेरियल का होता है एक लेयर। उसके बाद हमारा हम आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाते हैं इस तरह से कुछ हमारा जो ये होता है जैसे ये रेल हो गई, इसके नीचे स्लीपर है। अब ये जो लोड पड़ रहा है ब्लास्ट, मैक्सिमम लोड जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लास्ट ही करता है। इसके स्लीपर से सीधा ब्लास्ट पे ये आगे इसका लोड ट्रांसफर होता चला जाता है, नीचे आते आते ये सब ग्रेड तक आते मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फुल्ली, जितना भी लोड रहता है ट्रेन का और इसके व्हील्स का, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने में ब्लास्ट बहुत अहम भूमिका होती है। और इसके साथ फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके जो ये मटेरियल है ब्लास्ट मटेरियल, इसका क्या क्या टेस्टिंग होता है। जो खास करके इस तरह के जिनको इसके बारे में सिर्फ ये देखते हैं हाँ ये पत्थर है ऐसा वैसा, बट इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है कि इसको हमको बहुत सारी गाइडलाइन इसकी हैं कि इस प्रोपोर्शन पे मिलेगा हमको तभी जाके यूज किया जाता है। बहुत सारी इसकी टेस्टिंग भी होती है। हम इसके चलिए टेस्टिंग पे बात करते हैं, क्या इसकी टेस्टिंग्स होती हैं, किसके इसके बाद हम इसको साइड पे अपना क्वेश्चन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका सबसे फर्स्ट टर्म क्या होता है कि इसका ग्रेडेशन होता है, ठीक है ना। ये जो शेप साइज इसकी होती है इस शेप साइज में है कि नहीं है, इसकी साइज जो दी गई है छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका कुछ हमारा आईआरएस का जो आईएसओ गाइडलाइन है जीवन का, इसका सबसे पहले ही हम ग्रेडेशन ही करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारा जो मटेरियल है स्टैक बनाने के बाद देखते हैं कि हमारे ग्रेडेशन में लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हमारा 65 सिप साइज है 65 40 20 mm, ठीक है ना। इस पे हमारा सिर्फ 5% रिटर्न होना चाहिए, 90 से 100% पर 65 पे mm की सिप पे होना चाहिए, ठीक है ना। 40 पे हमारा 40 से 60 के बीच में हमको मटेरियल मिलना चाहिए, ठीक है ना। 20 mm पे 0 से 2 mm के बीच में आना चाहिए। तो इस ये हो गया उसका सिर्फ हमको जो चेक करते हैं ग्रेडेशन करते हैं मटेरियल का, ये उसका ग्रेडेशन का हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका है, इसके बाद आता है लॉस एंजलस। इसका क्रशिंग वैल्यू चेक करते हैं हमारा जो ये मटेरियल है ये इसका क्रशिंग वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। इसके बारे में ये है। अगर इसके टेस्ट के बारे में अगर आपको रहेगा तो मैं आपको इसके टेस्ट से डीपली एक सिर्फ लॉस एंजलस और इसका जो टेस्ट होते हैं ग्रेडेशन तो बता ही दिए हैं। लॉस एंजलस AIB वाटर ऑब्जर्वेशन ये मैं आपको एक अलग से वीडियो इसका ब्लास्ट मटेरियल का बना के दे दूंगा ताकि आपको भी इसके बारे में समझ में आ गया। बाकी आप कैलकुलेशन और प्रोसीजर समझ सकते हैं कि कैसे इसका टेस्ट होता है, ठीक है ना। हमारा जो ये साइज के हिसाब से जो मेरा देखते हैं तो मेरा जे F ग्रेडिंग में आता है ब्लास्ट मटेरियल लॉस एंजलस के लिए। तो हमारा पासिंग जो मटेरियल होगा 50 mm का पासिंग, 40 का रिटेन, हम 5 kg मतलब 5,000 ग्राम इसका लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 40 का पासिंग 25 का रिटेन, इतना 5 किलो लेते हैं, ठीक है ना। इसका टोटल मेरा वेट हो जाता है 10 किलो मटेरियल का। फिर हम जो इसका मटेरियल को जो अपने लॉस एंजलस मशीन में डाल करके 1000 राउंड इसका रिवोल्यूशन है इसका दे करके 5 बॉल्स इसमें पड़ते हैं, स्पेयर्स जो पड़ते हैं मेरे 12 रहते हैं, नंबर ऑफ 12। इसके बाद इसका हमने चेक कर लिया, हमको ये इनिशियल वेट मेरा ये है, मतलब आफ्टर टेस्टिंग हमको जो मिलता है 1.7 के सिप से ही इसको हम रिटेन करवाते हैं। जो हमको मटेरियल मिला ये, इसके बाद हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। हमारा जो हमारा इसमें लिमिट है 30% हमारा लिमिट है, ठीक है ना, जो कि अपने IRS जीवन में दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ब्लास्ट का इम्पैक्ट वैल्यू। ब्लास्ट मटेरियल का इम्पैक्ट वैल्यू कैसे चेक किया जाता है, तो जैसे अदर भी आप चेक करते हैं 10 mm या 20 mm एग्रीगेट का जैसे ही चेक करते हैं प्रोसीजर सेम वही है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसका लिमिट अपना जो दिया हुआ है इसमें जीवन में IRS जीवन में वो 20 mm है, ठीक है ना। ये मेरा BG के लिए जो ब्रॉड गेज होता है BG MG NG ये होता है ना, नैरो गेज मीटर गेज ब्रॉड गेज, तो हमारा इसमें दिया हुआ है कि इसका 20% है। तो इस तरह से इसका इम्पैक्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसका वाटर ऑब्जर्वेशन। वाटर ऑब्जर्वेशन भी इसका कुछ इसकी भी लिमिट है। मिनिमम आपको जो वाटर ऑब्जर्वेशन के लिए 2 किलो से ज़्यादा ही सैंपल लेना है, उससे कम नहीं लेना है। ये वाटर ऑब्जर्वेशन चेक लेते हैं, मिनिमम इसका 2 kg सैंपल ही लेना है आपको। मैंने 4.5 kg 482 ग्राम मतलब ऐसे करके मैंने SSD वेट कर लिया। फिर उसके बाद हम ऑयल में
मतलब इसके बारे में जो डीपली प्रोसीजर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद हम इसका वाटर ऑब्जर्वेशन का जो हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन परसेंटेज है हमारा मिनिमम मैक्सिमम 1% है, ठीक है ना। ये अपना गाइडलाइन में दिया हुआ है। तो शायद एक समझ में आया होगा फ्रेंड्स आपको इसका हम कैसे स्टैक बनाते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। किस तरह से इसका स्टैक बना के इसका मेजरमेंट करते हैं और किस तरह से इसकी हम साइट लेबोरेटरी में अपने अंदर इसको लैब में चेक करते हैं। मेरा फिर बाद में अगर इस लिमिट में इस सारे गाइडलाइन में आता है तो मैं इसका वो करता हूँ कि साइट पे अपने क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको शायद जीवन में आप देखेंगे तो आपको ब्लास्ट के कुछ फ्रिक्वेंसी भी दिए हैं। अभी जैसे AIB है, AIB का हमने बता दिया है कि इसका 2000 क्यूबिक मीटर पे एक टेस्ट करते हैं। इसका मैक्सिमम परसेंटेज मेरा 20 mm है। और लॉस एंजल्स सेपरेशन वैल्यू का जिसे क्रैशिंग वैल्यू चेक करते हैं इसमें उसका 30% है, ठीक है ना। और इसी तरह वाटर ऑब्जर्वेशन का भी है तो मैक्सिमम 1% है। ये भी 2000 क्यूबिक मीटर पे ही टेस्ट करें। ग्रेडेशन मेरा फ्रेंड्स है मतलब 100 क्यूबिक मीटर पे एक ग्रेडेशन होता है। अब सिप साइज आपको पता है 65, 40, 20 mm, ठीक है ना। और एक चीज़ और है कि आपको जो स्टैक बनाया जाता है, मेरा स्टैक जो बनता है, ये जो स्टैक बनता है इसकी भी कुछ गाइडलाइन है। जैसे हमारा जो इसकी क्वांटिटी होगी नॉट लेस देन 30 क्यूबिक मीटर, खास करके जो समतली एरिया है इसमें 30 है और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो मेरे उसमें 15 क्यूबिक मीटर आपको मिनिमम होनी चाहिए। इससे कम आप स्टैक नहीं बना सकते, ठीक है ना। जो हमारा गाइडलाइन में दिया हुआ हाइट जो होती है फ्रेंड्स, इसका जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका हम हाइट देखते हैं 1 से 2 मीटर तक इसका 1 से कम नहीं रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी विड्थ 1 मीटर से कम नहीं रख सकते हैं। मिनिमम आपको 1 मीटर प्लस ही आपको इसकी विड्थ रखनी है, इससे कम में नहीं रखा जाता है जो हमारा ये स्टैक होता है। तो आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा स्टैक कैसे बनाते हैं और इसके क्या क्या गाइडलाइन है। ये चीज़ स्टैक बनाने में ज़रूर फॉलो किए जाते हैं 100%, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरह समझ में आ गया दोस्तों। तो इसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो लाऊं, ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल सके आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।